हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। K2 साइंस प्रोग्राम में सभी शिक्षकों का तहे दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो कि कैल्शियम होता है, जो हमारे सम इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं अंदर कंपाउंड, यानी इस तत्व का यौगिक किस प्रकार से बनता है, तो उनके बारे में। जैसे हमने कैल्शियम को देखेंगे तो वो बेटा मांगे कन्या। अब कन्या मांग रहा है तो अब कैल्शियम के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने मैग्नीशियम, ये तो हरे पौधे में पर्णहरित का मुख्य घटक या तत्व है। अब कैल्शियम होता है, कैल्शियम Ca+2 आयन के रूप में हमारे शरीर में काम करता है। अब कैल्शियम क्या है, हमने ये क्या पढ़ा था, मर्दा सारे दा। तो उसी प्रकार से कैल्शियम में क्या, मर्दा सारी दा। क्या हुआ, कैल्शियम भी मर्दा सारी धातु हो गया। अब ये प्राकृतिक रूप में लाइमस्टोन में कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। यानी प्राकृतिक रूप में इसको क्या बोलेंगे, CO3 इसको बोलते हैं, इसको कैल्शियम और CO3 इसको बोलते हैं कार्बोनेट। तो इसका पूरा नाम क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये प्राकृतिक रूप में लाइमस्टोन में कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। अब स्टूडेंटों, आगे ये जो कैल्शियम होता है उसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, जो हम प्रैक्टिकल करें या प्रयोगशाला में करें, जैसे जो बामा अनुसंधान के अंदर का इंटरव्यू होता है उसमें पूछा जाता है। तो वो प्रैक्टिकल में क्या पूछते हैं कि निर्वात नलिका में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होती है, उसको उसके अंतिम निशान किस हिसाब के हटाया जाता है या साफ किया जाता है, वो क्या, कैल्शियम का उपयोग करते हैं। अब क्या, इतनी बात होगी। अब क्या, जैसे आपने सुना मोती क्या होता है, मोती उसका मुख्य घटक होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब वो खनिज क्या होता है, एरोगोनाइट खनिज होता है। आपको ये पूछेगा यानी मोती का मुख्य खनिज कौन सा, एरोगोनाइट खनिज, या मुख्य अवयव यानी कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ तक। अब उस मोती में क्या क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा कितने, 85%। कितनी, 85%। उसमें जल होता है 2 से 4% और 0 से 10% प्रोटीन। उसका नाम है कोकिलोओलिन प्रोटीन होती है, जो कि मोती में पाई जाती है। आपको ये पूछेगा इसका मुख्य घटक कौन सा। जैसे हमने प्राकृतिक गैस पढ़ा, प्राकृतिक गैस, मान लो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कितना है, CH4 मीथेन। अब उसी प्रकार से ये पूछेगा मोती का मुख्य घटक कौन सा है। ये तो एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है, एनटीपीसी में इस बार जो लगी थी उसमें पूछा गया प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा। अब ये मोती की बात होगी। अब इससे जो बनने वाले यौगिक होते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट से, उसकी बात हम करेंगे। जैसे कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है। कितना, 20 होता है। अब जैसे कैल्शियम से बनने वाले यौगिक अब कैल्शियम से बनने वाले यौगिक कौन से, हमने जैसे हम चूना में क्या कैल्शियम पाया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको क्या लिखेंगे, पहले तो इसको लिखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड।
जो किसका सूत्र होता है, चूने का। अब इसको बुझा दें, यानी कैल्शियम ऑक्साइड को बुझा दें तो H2 जोड़ेंगे तो ये सूत्र क्या बनेगा, CaOH2। अब देखना कैल्शियम की संख्या 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 1 और 2, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन। इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना। ये किसका सूत्र, बुझा हुआ चूने का सूत्र क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपको ये एग्जाम में ऐसे पूछे बुझा हुआ चूने का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या सूत्र ये आपका, जैसे चूने का सूत्र कैल्शियम ऑक्साइड। अब जिप्सम क्या होता है, जैसे ये सूत्र ज़्यादातर इसमें ये दो प्लास्टर ऑफ पेरिस, जैसे कैल्शियम सल्फेट हाफ H2, इसको क्या बोलेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस, अगर इसमें वाटर और मिला दे, कितना वाटर और मिला दे तो ये क्या बनेगा, वाटर के समय कैल्शियम सल्फेट 2H2, ये बन गया जिप्सम। अब क्या कि जो इसका उपयोग तो किस में किया हैं, इसका उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का, यानी इसका उपयोग मूर्तियां बनाने में, जैसे हम घर में मिट्टी की मूर्तियां लेते हैं, सफ़ेद होती है, जो मेले में लेके आते हैं दोस्तों, वो क्या इन प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनाई जाती है। हड्डियों को जोड़ने में जैसे प्लास्टर, हम जो हड्डी टूट जाती है तो प्लस्तर कराते हैं, प्लस्तर बोला है प्लस्तर बंद को, तो वो उसी से लिया गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो हड्डियों को जोड़ने में। सौंदर्य सामग्री सौंदर्य सामग्री में भी इसका प्रयोग करते हैं। अब जैसे प्लास्टर इसको सीमेंट में होते हैं, तो सीमेंट को पानी इसको एक बार ये अभिक्रिया करवाने के बाद में इसको वापस प्लास्टर ऑफ पेरिस को इसको वापस इसमें चेंज नहीं कर सकते, इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को नमी से बचा कर रखते हैं, क्योंकि अगर इसको नमी से नहीं बचा कर रखेंगे तो ये जिप्सम में चेंज हो जाएगा। जिप्सम में चेंज होने के कारण ये पुनः प्लास्टर ऑफ पेरिस में चेंज नहीं कर सकते। यही कारण है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को नमी से बचा कर रखा जाता है। जैसे हम शुगर मिल में जाते हैं, कौन से शुगर मिल में, शुगर मिल में तो चीनी संशोधन। अब चीनी संशोधन किससे करें, यानी चीनी संशोधन किससे करते हैं, शुगर रिफ्रेंस, तो उसका उपयोग करते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी इसका उपयोग करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना, अब कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका उपयोग किस में
टूथपेस्ट में कैसे लिखते हैं टूथपेस्ट दोस्तों? था आएगा इसमें टूथपेस्ट में। अब टूथपेस्ट में कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं हम। संगमर चौक संगमर संगमर चाक और किस में करेंगे दोस्तों? संगमर चाक हुआ, चूना पत्थर हुआ, चूना पत्थर इत्यादि आदि इनका उपयोग करेंगे। जैसे कैल्शियम का उपयोग, जो चूने का उपयोग भवन निर्माण को कर देंगे, कांच निर्माण में, चमड़ा उद्योग में आदि में इसका उपयोग कर देंगे दोस्तों। अब कैल्शियम का एक जो महत्वपूर्ण पॉइंट आता है वो देखना। पोर्टलैंड सीमेंट। अब क्या होता है पोर्टलैंड सीमेंट? पहले तो इसके मुख्य अवयव कौन कौन से होते हैं? बेलाइट और दूसरा एलाइट और बेलाइट। इन दोनों को मिला के क्या बोलेंगे इसको? कैल्शियम सिलिकेट। कैल्शियम सिलिकेट। एक होता ट्राई कैल्शियम ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। थ्री CaOAl2O3 नेट। एक ब्राउन मिलेराइट। ये क्या होता है? 4 कैल्शियम ऑक्साइड Al2O3 Fe2O3। अब ये इनके मुख्य घटक होते हैं। अब क्या है, ये सारे उपयोग में काम में आने वाली सीमेंट होती है। इसका ये तो क्या हुए इसके मुख्य घटक हो गए। मुख्य ये सामान्य जो पोलैंड सीमेंट होती है दोस्तों, ये क्या है कि सामान्य सीमेंट होती है। इसमें जल मिलाकर इसको भवन निर्माण में काम में लेते हैं। उसके बाद में क्या है, ये सार्वजनिक के रूप में हमें दैनिक जो भवन निर्माण होते हैं आदि में काम लेते हैं। जिसमें आपको क्या पूछेगा, आपको यही पूछेगा इस जैसे बेलाइट का सूत्र बताओ। एलाइट यानी कैल्शियम सिलिकेट किन से बना होता है? वो बेलाइट और एलाइट से। या आपको ऐसे पूछे ट्राई कैल्शियम एल्यूमेट किसका पोलैंड सीमेंट का अवयव है कि नहीं? ब्राउन मिलेराइट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जो ये था कैल्शियम से संबंधित दोस्तों।
आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपको जो भी प्रॉब्लम हो, साइंस से संबंधित, मैथमेटिक्स से संबंधित, तो आप बेझिझक कर कमेंट कर दो या व्हाट्सअप कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलता हूँ अगली क्लास में।